इस पाकिस्तान में जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, वो मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। मैं यार अमेजिंग है मेरे लिए, ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊंगा तो वो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है, और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है? देखिए, सेल्फिश थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अपने पैकेजेस से आगे जाना पड़ेगा। मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं नहीं, गलत को गलत नहीं कहो, सही को सही नहीं कहो। तो हम कब तक ऐसा करेंगे? हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे? तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हमें ये करना है कि हमने सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। अगर यूनुस खान अच्छा नहीं है, बेशक वो 10,000 रन करके बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी जो फिटनेस अच्छी नहीं है, तो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ। अब मैं इस 10,000 रन पे या 100 टेस्ट मैच खेल के मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, मैं हर जगह हर वक्त चैम्पियन नहीं हो सकता। ये हमें सोचना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली सोच होगी तो हम बेहतर होगा, जो हम बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, और मेरे ख्याल से देखें, वाइजली डिसीजन करें। ये जो मैं एक बात करूँ, जैसे आपने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सारे कोचेज़ ने ये कहा है कि हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं है। मेरे लिए कहा है, मैंने ये सुनी है, और मैं बहुत हेट करता हूँ ये लफ्ज़ कि ये हमारी फ्यूचर प्लान में नहीं। ओ भाई, आपका अपना फ्यूचर का पता नहीं है तो आप दूसरे के लिए फ्यूचर प्लान की बात करोगे। ये बंदा हमारे फ्यूचर प्लान में बने, आपको कल का अपना नहीं पता कि आप जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यार ये कैसी बात है? तो मेरे ख्याल से इन बातों से निकले और वाइजली डिसीजन करें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करें। और ये क्या बात है कि जी वो छोटे को कैप्टन बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो यूनुस खान है वो हमारी सुनता नहीं है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे दबाना है। तो भाई कब तक दबाओगे? ये दबाते दबाते आज ये आ गया कि हम सब मिट्टी के नीचे दबने वाले हैं। तो भाई इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और ये सोच चेंज करें कि भाई अगर पोटेंशियल ही नहीं है एक इंसान में कैप्टनसी का, वो लीडर ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको लीडर बनाते। इस मुल्क में ये होता है, बहुत ज़्यादा है ये। वो प्लेयर ही उसमें अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारी सुनता है, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये जो है इंग्लिश उर्दू पुश्तो अच्छी बोलता है, तो इसको कप्तान होना चाहिए। नहीं भाई, इससे निकले भाईजान। हमने बड़े बड़े ग्रेड्स देखे, हमने सईद अनवर देखे, जावेद भाई को देखा भाई, चाहे उसकी जैसी भी उनकी इंग्लिश थी, जैसे भी वो बोलते थे, वो बॉलें खाते थे, वो परफॉर्म करते थे, वो हर पोजीशन पे खेलते थे, वो हर पिच पे रन्स करते थे। भाई ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिर्फ ये बात ना करे जी मैंने तो नंबर 3 ही खेलना है, मैंने तो नंबर 6 ही खेलना है, क्योंकि वहाँ मेरा बेस्ट है। तो जब ये सोच होगी तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप आगे आएँ और अपने आप से निकले, जैसे मैंने पहले कहा, अपने पैकेजेस से बाहर निकलें, अपने आप से निकलें, अपने घर से निकलें, अपने बच्चों से निकलें। ये सारे हम सबके बच्चे हैं भाई, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले वो कंट्रीब्यूट करें। आप ज़ाहिर है बड़े मदोजदर से गुजरे हैं, हमने देखा है आपको, आपने बड़ी स्ट्रगल की, और अच्छी बात है कि आप मुनाफत भी नहीं करते। क्वेश्चन जैसा कि असगर ने क्वेश्चन किया, तो रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी आपने देखा कि अंडर 19 का इवेंट नेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट हुआ, टीम्स की मूवमेंट हुई, फाटा की टीम कराची आई हुई थी, पहले दिन का मैच हुआ और उसके बाद फिर अचानक एक ऑर्डर आया और जिसकी वजह से इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मेंटोर्स 50-50 लाख रुपए के हिसाब से जो है मंथली दे रहे हैं। आपसे मैं यकीनी बात है कि तब वो करता हूँ कि सही जवाब देंगे। तो 50-50 लाख 5 मेंटोर 2.5 करोड़ महीने का बनता है, और साल के जो तकरीबन जाके 30 करोड़ रुपए बनते हैं। 5 अफराद को 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है अंडर 19 आप ग्रास रूट की बात करते हैं और ग्रास रूट को इस तरह बस्ता किए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? देखें, अगर आप लोगों को पता हो, इसलिए मैं ऑन बोर्ड नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको अंदर की बात मैंने बता दी, जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ या मैंने उनके साथ क्या किया। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मुझे पीसीबी से दूर नहीं होना चाहिए। हम जैसे प्लेयर्स को जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म पे और पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे, उसको हमेशा पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। और जब आपकी एज होती है
तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। पहले तो मैं ये कह दूँ जो जितने भी मेंटोर्स हैं उनकी एजेस अच्छी हैं, मेरे ख्याल से इनको इसी तरह ऑन बोर्ड होना चाहिए। अच्छा जहाँ तक पैसों की बात है तो देखिए हर बंदा अपना नसीब लेके आया हुआ, हो सकता है कि मेरे नसीब में नहीं थे 50, 60, 70 लाख रुपए, इसलिए मुझे नहीं मिल सके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि पीसीबी को ये समझना है कि वो पीसीबी है और वो उसको अपने वर्थ का पता होना चाहिए। मुझे बाज़ बात लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वर्थ का पता ही नहीं होता कि वो क्या है और क्या नहीं। अचानक फैसले कर देते हैं, अचानक कोचेज़ आ जाते हैं, अचानक कोचेज़ चले जाते हैं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना और जो पाकिस्तान का नाम है, मैं रिटायर हूँ और अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 6 या 8 महीने पीसीबी की एक जॉब की है, अगर आपको याद हो। रिटायरमेंट के बाद मैं आज भी वही पाकिस्तान के रन्स लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने तो कभी भी आपने नहीं देखा हो कि मैंने कोई जॉब की है। तो मेरे ख्याल से ये देखिए क्रिकेट जो है ये हम सबको खिला रहा है, पढ़ा रहा है और हम हमारे बच्चों को इतना कुछ कर दिया, तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को ये समझना है कि वो अचानक फैसले ना करें, वो अपना एक बैठें और एक जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ 6 महीने की नहीं बल्कि अगले 5 साल का उनका एक स्केड्यूल होना चाहिए, जो कि एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें होता है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सब ऐसे हो रहे हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कोई उनकी जो डोमेस्टिक शुरू होने वाली तो उसके लिए मुझे उन्होंने एंगेज किया हुआ है अक्टूबर में। तो मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने बाकायदा मुझे मेल की कि हम चाहते हैं कि जब वो हमारी डोमेस्टिक का उसमें जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो आप भी आ जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक का जो एक अनवीलिंग एक ट्रॉफी हो रही है जो सीज़न का, तो वो उसमें आप उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने उनको कल रात ही वापस मेल किया, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आप जो हैं जो आपने डोमेस्टिक का सीज़न उसका लॉन्चिंग हो रही है तो आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से देखिए ये हमें समझना है और पीसीबी को समझना है। और देखो जहाँ तक बात है मेंटोर्स की, अल्लाह करे कि ये बहुत आगे जाए और ये ना हो कि 6 महीने बाद साल के बाद फिर कुछ और आ रहा हो। मेरे ख्याल से देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि वो कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल जाता। तो देखो हमें अपनी चाल का पता होना चाहिए और हमें ये देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं 70s 80s आप सब ने कवर की है वो क्रिकेट, तो उस वक्त क्वालिटी क्यों अच्छी थी इतनी। उस वक्त तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेज़ भी नहीं थे हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने था। तो जब उस वक्त इतने टॉप के प्लेयर्स थे तो वो क्यों इतने टॉप के प्लेयर्स थे। तो मेरे ख्याल से देखिए हमें समझना है, हमें पास से लर्न करना है। और अगर हम हर साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, बायो मैकेनिक्स को चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ मिलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी को भी ये सोचना है और हमें भी सोचना है कि अगर इस तरह बाज़ बात ऑकवर्ड लग रहा होता है कि टीमें आ जाती हैं और आप कैंसिल कर देते हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और प्लानिंग से चलें ताकि हम जो आज यहाँ खड़े हुए और हम सोच रहे हैं कि हम हमारी क्रिकेट कहाँ कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगी। और वो लोग लेके आए, वो लोग ऑन बोर्ड करें जो कि आपको डिलीवर कर सकें शॉर्ट टर्म पे भी और लॉन्ग टर्म पे भी।